हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। अब आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब स्थिर वैद्युत विभव कंप्लीट थ्योरी विद न्यूमेरिकल के साथ समाप्त हो गया है। अब एक बार बताए हैं कि कोर्स लगभग पूरा सिलेबस दिसंबर तक समाप्त किया जाएगा। फिर उसके बाद हर चैप्टर वाइज जो जो अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन होगा एक बार पुनः रिवाइज कराया जाएगा। इसके बाद तो आज नया चैप्टर क्या है? चैप्टर 4 है। देखिए, आज चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 और इसका नाम है, देखिए, संधारित्र। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, ये अगर कहा जाए तो ये चैप्टर न्यूमेरिकल के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो है ही, लेकिन अब तक जितने 3 चैप्टर पढ़ाए गए उसमें अगर कहा जाए न्यूमेरिकल का बादशाह कौन चैप्टर है तो यही चैप्टर है संधारित्र। एक बात बता देते बच्चों, ये जो सेकंड फिजिक्स है उसमें न्यूमेरिकल मात्र 5 या 6 नंबर का आता है, लेकिन ये जो फर्स्ट फिजिक्स है इसमें न्यूमेरिकल कम से कम 10-12 नंबर का आता है। तो संधारित्र तथा परावैद्युत, तो देखिए संधारित्र तथा परावैद्युत, इसे इंग्लिश में कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो अब ये नया चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें स्टार्टिंग में हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालक क्या है। तो देखिए पहली हेडिंग है बच्चों चालक, जिसे अंग्रेजी में कंडक्टर्स कहते हैं। तो ये देखिए चालक क्या होता है। एक बात इस पर पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स से जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पर तो बहुत विधिवत चर्चा किया जाएगा। कहने का मतलब बच्चों एक बात समझिए कि कोई भी धातु में अगर धारा प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार है उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये कहा जाए आवेश वाहकों का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जैसे धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं। अब उसमें सुचालक में भी कैटेगरी वाइज होती है, वो तो पता होगा भाई। जैसे चांदी नंबर 1 पर है, चांदी विद्युत का नंबर 1 सुचालक है। दूसरे नंबर पर शायद कॉपर है, तांबा है। तीसरे पर शायद तीसरे पर सोना है। चौथे नंबर पर एल्युमिनियम है। तो ये कहने का मतलब वैद्युत प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार है? मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। अब ये देखेंगे चालक कहता है, तो यहां पर देखेंगे चालक क्या है। चालक बच्चों समझिए, मतलब चालक का मतलब इसमें धारा, विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होती, बहुत सुगमता से प्रवाहित होती है। जैसे मान लीजिए कि गांव में देखे होंगे भाई, तो देखेंगे, चलिए बाद में किया जाएगा। तो चालक की कंडक्टर्स क्या है? वह पदार्थ, लिख देते हैं, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, वह पदार्थ जिसमें
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है अर्थात, अब आप लोग ही बताइए भाई, धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार है मुक्त इलेक्ट्रॉन। धारा प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं। और एक बात बताओ, मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? आवेश ढोने का काम है। अब अगर आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, इसका मतलब क्या? धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमने क्या कहा? चालक वह पदार्थ होते हैं, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, अर्थात आवेश के ढोने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। एक बात तो पक्का है। तो ये कहने का मतलब, हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, अर्थात जिसमें बाह्य का मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, तो अर्थात जिसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने से आवेश क्या प्रवाहित होने लगे बच्चों? आवेश प्रवाहित हो रहा, और अगर आवेश प्रवाहित होंगे तो इसका मतलब धारा प्रवाहित होगी। तो कहने पर अर्थात जिसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने से आवेश ब्रैकेट में क्या? धारा बहुत कैसी? सुगमता से प्रवाहित होती हो, बहुत सुगमता से प्रवाहित होती हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अब चालक कहते हैं, वैसे उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे में कुछ धातुओं के नाम ले लीजिए। जैसे क्या है, फर्स्ट नंबर पर हम क्रम से लिख देते हैं। चांदी हो गया। तांबा, कापर को क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। इच्छा हो कापर ही लिख दीजिए। कापर, सोना, गोल्ड, एल्युमिनियम आदि। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चालक क्या होते हैं ये अच्छे से क्या हो गया होगा, समझ गए होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया। अब देखिए, तो चालक अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, दूसरे नंबर पर क्या है? वैद्युत रोधी कहिए अथवा परावैद्युत भी कह सकते हैं। अथवा परावैद्युत, अथवा इसी को देखिए, परावैद्युत में कुछ हल्का वो होता है, अथवा इसी को हम क्या कह सकते हैं? अचालक भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक। अब जो हमने बताया है, ये वैद्युत, जो हमने अभी चालक आप लोगों को बताया है, उसके जस्ट अपोजिट ये क्या है? अचालक या परावैद्युत है। तो इसमें क्या कहेंगे बच्चों, आप ही बताइए। उसमें हमने कहा था चालक में क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब इसमें क्या कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या
शून्य होती है, लगभग क्या होती है, शून्य होती है। तो देखिए ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब उसमें क्या होती थी, बहुत अधिक होती थी। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। भाई जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, ट्रक ही नहीं है, तो सामान कैसे जाएगा? एक राज्य से दूसरे राज्य कहीं भी अगर सामान को भेजना है, तो जब तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट ही नहीं है और इसमें चालक या भाई विद्युत आवेश ढोने का काम कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और वही जब नहीं है तो खुद ही समझिए ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, अर्थात वही बात, अर्थात बाह्य वैद्युत क्षेत्र, अर्थात बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने से क्या, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने से आवेश, मतलब क्या, आवेश प्रवाह ही धारा प्रवाह है, आवेश धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे वैद्युत रोधी या परावैद्युत कहते हैं। अब बच्चों इसी को अचालक भी कहते हैं। जैसे में अगर कहा जाए तो देखिए जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, कांच है, जैसे बच्चों क्या है, कांच है। आप भरत को देखे होंगे इलेक्ट्रिक सामान या भोजन बनाने वाले बर्तनों में अभ्रक लगा होता है, क्यों? क्योंकि उसमें धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रिक प्रवाह उसमें नहीं होता है। तो कांच हो गया, अभ्रक हो गया, कांच हो गया, अभ्रक है, ये कहा जाए, लकड़ी भी है, कागज भी है, कागज भी आदि, ये क्या हो जाएंगे, आदि। तो बच्चों यहां तक इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार कोई दिक्कत नहीं, सेम वही जो चालक में होता था, ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, अर्थात मान लीजिए ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं होती है, मतलब आवेश ढोने वाले की, उन्हें हम क्या चालक कहते हैं। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग क्या हो, शून्य हो, अर्थात आवेश को ढोने वाला उसमें कोई ना हो। जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो उसमें धारा का प्रवाह ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत रोधी इंसुलेटर कहते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं बच्चों, हो गया होगा। अब देखिए बच्चों आगे क्या है, परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं। अब उसमें पहला नंबर
देखिए बच्चों, अच्छे से समझिए, ये सब एग्जाम में आते हैं परावैद्युत। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर ध्रुवी, पहला नंबर ध्रुवी परावैद्युत। पहला नंबर क्या है? ध्रुवी परावैद्युत। इसका मतलब यहां ध्रुवी से ध्रुव है। ध्रुव का मतलब समझते हैं, सिरा। ध्रुव का मतलब क्या होता है? सिरा होता है। तो कहने का मतलब ऐसे परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके ध्रुव, ध्रुव समझते होंगे, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके ध्रुव क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। बच्चों बहुत मेन चीज है ध्रुवी, यहीं से समझिए। ध्रुवी परावैद्युत, इसका मतलब परावैद्युत तो है, लेकिन वो कैसा है? ध्रुवी है। मतलब इसका ध्रुव फ्री है, तो ध्रुव स्वतंत्र है। तो यही कहेंगे ऐसे परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके जिनके ध्रुव, ध्रुव का मतलब बच्चों समझते होंगे पोल, यहां पर जिनके ध्रुव क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र, जिनके ध्रुव, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके ध्रुव स्वतंत्र होते हैं, जिनके ध्रुव स्वतंत्र होते हैं, अथवा, अथवा इसे दूसरा डेफिनेशन भी कह सकते हैं। देखेंगे भाई, कहने का मतलब ये किसी भी पदार्थ में जो ये धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इनके जो केंद्र है, कहने का मतलब बच्चों दूसरा डेफिनेशन है। क्या है दूसरा डेफिनेशन? यही है कि ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र, सेंटर सेम हो। तो ये दूसरा डेफिनेशन, ऐसे परावैद्युत, ऐसे परावैद्युत, ऐसे परावैद्युत जिनके, जिनके, ऐसे परावैद्युत जिनके क्या बच्चों? जिनके धनावेश, जिनके धनावेश और ऋणावेश, मतलब इनको चाहते तो अलग लिख सकते थे, दीर्घ संधि में लिख दिए हैं। समझ रहे बात? एक साथ कर दिया गया दीर्घ संधि में। तो ऐसे परावैद्युत जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र, मतलब धन आदेश और ऋण आदेश के केंद्र, के केंद्र बच्चों, एक जब दोनों का केंद्र सेंटर सेम हो तो बहुत शुद्ध हिंदी में कहा जाता है संपाती हो। जिनके केंद्र क्या हो? संपाती। तो इसमें क्या, अगर केंद्र संपाती हो गए, सेम हो गए, तब वो उनके ध्रुव स्वतंत्र नहीं रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। और इसमें क्या है? ध्रुव स्वतंत्र रहे। तो ये ऐसे परावैद्युत जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती। देखिए बच्चों, संपाती का मतलब, अब वैसे इसकी करेक्ट इंग्लिश हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे समझिए कि जिनके केंद्र सेम सेंटर हो। इंग्लिश में एक वर्ड कहा जाता है सेम सेंटर। अब तो संपाती का मतलब यहाँ करेक्ट इंग्लिश नहीं पता है, लेकिन जिनके केंद्र सेम हो। तो जिनके केंद्र संपाती ना हो, अगर संपाती हो गए, केंद्र सेम हो गए, तब वो ध्रुवी नहीं रह जाएंगे। तो बच्चों जिनके केंद्र संपाती ना हो, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये मेन शब्द है। जिनके केंद्र संपाती ना हो, उन्हें, उन्हें क्या कहते हैं? जो हेडिंग है वो कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो हेडिंग है ध्रुवी परावैद्युत, उन्हें ध्रुवी परावैद्युत कहते हैं, उन्हें ध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। तो बच्चों
जैसे एग्जाम्पल में दे दीजिएगा, जिनके एग्जाम्पल में देखिए HCl हाइड्रो HCl हो गया, ये तो जानते हैं शायद प्रबल अम्ल है, तो HCl है, और ये कहा जाए H2O भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है आदि। इसके बारे में हम वही दे रहे हैं एग्जाम्पल जो बहुत आप लोग परिचित है। तो बच्चों कहने का मतलब ध्रुवी, यही से याद रखिए, ध्रुवी परावैद्युत, ध्रुवी का मतलब ध्रुव, ध्रुव परावैद्युत। तो ऐसे पदार्थ जिनके ध्रुव पोल क्या हो, फ्री हो, स्वतंत्र हो, अर्थात उसमें जो धन आवेश और ऋण आवेश है उनके सेंटर सेम ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट फिर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। हो गया होगा। अब चूंकि दो प्रकार हम कहे थे तो एक प्रकार लिखा चुके हैं, दूसरा प्रकार देख लिया जाए। दूसरा प्रकार बच्चों देखिए, दूसरा प्रकार क्या है, सेकंड नंबर, जब ध्रुवी परावैद्युत हो गया, इसका मतलब अब क्या, अध्रुवी परावैद्युत, अध्रुवी परावैद्युत। तो अब देखिए बच्चों, अध्रुवी परावैद्युत क्या होता है, वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो ध्रुवी परावैद्युत होता है उसका अपोजिट ही तो अध्रुवी परावैद्युत होगा। तो देखिए अध्रुवी में अभी हमने इसको हटाया नहीं है, अध्रुवी में हमने, ध्रुवी में क्या हमने लिखा था, देखिए बच्चों, ऐसे परावैद्युत पदार्थ, तो इसमें भी सेम वही रहेगा, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके ध्रुव पोल, उसमें क्या लिखा थे, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इसमें क्या, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके ध्रुव स्वतंत्र नहीं होते हैं, यहां हम एंट्री कर देते हैं, जिनके ध्रुव स्वतंत्र नहीं होते हैं। एक बात, इसका मतलब उसमें ध्रुव स्वतंत्र होते थे, इसमें ध्रुव स्वतंत्र नहीं होते, इतना ही बदलाव है। अथवा ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके धनावेश, बिल्कुल सही वही सेम रहेगा, जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र, उसमें क्या था, संपाती ना हो, मगर यहां मतलब धनावेश ऋणावेश के केंद्र संपाती, इसमें ना क्या हो गया, संपाती हो, क्या हो, संपाती हो, उन्हें ध्रुवी, उन्हें अध्रुवी, उन्हें अध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। तो सेम वही, कुछ नहीं, टेंशन कोई टेंशन नहीं, मतलब जिनके ध्रुव क्या हो, जिनके ध्रुव स्वतंत्र हो वो तो ध्रुवी में चला जाएगा, जिनके ध्रुव स्वतंत्र ना हो अध्रुवी में आ जाएगा। दूसरे शब्दों में जिनके केंद्र संपाती सेम ना हो वो ध्रुवी में चला जाएगा। अगर सेम है, खुद ही समझो यार कि जब दोनों का सेंटर सेम है, इसका मतलब क्या, वो फ्री है, वो एक दूसरे से कनेक्ट है, वो ध्रुवी नहीं है, क्या हो गए, अध्रुवी हो गए। तो यहां पर तो उन्हें अध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। हाँ, अब डेफिनेशन में वो जैसे एग्जाम्पल में चेंज हो गया। अब देखिए तो क्या चेंज हुआ यहां पर, जैसे H2 है, O2 है, N2 है आदि। तो बच्चों एग्जाम्पल में आप लोग दे सकते हैं H2O2 N2 आदि। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। ये आज की टॉपिक पेवर थ्योरी थी, लेकिन ये हम पक्का बताते हैं 2-3 नंबर में जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। और हमारे चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेज बाय दुबे सर या दुबे सर, जो भी इच्छा हो सर्च करेंगे तुरंत मिल जाएगा। उसको लाइक करिए। आप वीडियो को तो देखते हैं लेकिन हमने देखा है कि लाइक नहीं करते हैं, तो आप लाइक करिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।